Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach contribution of constituent particles in यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जो पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होता है, इसी के बारे में हम बता रहे थे। इससे पहले वाले जो है कि लेक्चर में, वीडियो में, तब तक हमारा जो है कि मेमोरी फुल हो गया और टॉपिक्स हमारे जो है कि बीच ही में फंस गया। फिर से एक बार हम ध्यान देते हैं कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, भाई कहाँ कहाँ पार्टिकल्स होते हैं, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि पार्टिकल्स आपके कार्नर पर 8 कार्नर है तो 8 कार्नर पर रहेंगे। क्लियर? कार्नर पर बताए थे 8 कार्नर है ना, 8 कार्नर पर पार्टिकल रहेंगे। ठीक। दूसरा हो गया आपका बॉडी, ये सेंटर, तो किसी भी सेल के सेंटर में 1 पार्टिकल होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो कार्नर पर रहेंगे 8 कार्नर पर 1 1, बॉडी में 1 1। उसके बाद फेस में 6 फेस हैं, सभी फेसों में 1 1 रहते हैं। एज कितने हैं? 12 एज है, सभी एजों पर जो है कि आपके 1 1 रहते हैं। तो पार्टिकल कहाँ कहाँ रहते हैं? कार्नर पर, बॉडी के सेंटर में, फेस के सेंटर में और एज पर रहते हैं। 4 जगह पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, कार्नर, बॉडी सेंटर में, फेस के सेंटर में और एज के सेंटर में। तो जो कार्नर पर, बॉडी सेंटर में, एज सेंटर में या फेस सेंटर में जो पार्टिकल रहते हैं उसका कितना पोर्शन उस सेल के लिए पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग जान रहे थे। तो जैसा कि हम लोग को आइडिया है, आप लोगों को ऑलरेडी, लेते हैं कार्नर के पार्टिकल के बारे में हम लोग अपना भी एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कार्नर पर एक पार्टिकल है, तो वह पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल के बारे में बता रहे हैं, वो 8 यूनिट सेल का पार्ट होता है। जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में बताए हैं कि एक पार्टिकल रहेगा क्रिस्टल में और कार्नर पर रहेगा, तो बहुत चारों ओर से वो 8 यूनिट सेल से सराउंडेड होता है। कार्नर पर जो है, इसी कार्नर पर है, तो उस पार्टिकल को चारों ओर से 8 यूनिट सेल सराउंड हम करेंगे, मीन्स उस पार्टिकल का 1/8 पोर्शन ही उस यूनिट सेल में जाएगा। कितना? 1/8, क्योंकि 8 कवर किया। अब इसी तरह से एक यूनिट सेल के 8 कार्नर हो गए और सब में से 1/8 1/8 1/8, तो 8 कार्नर से आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1। मीन्स यदि कोई यूनिट सेल है और उसके कार्नर पर पार्टिकल है 8 कार्नर पर, तो उस यूनिट सेल में उन सभी पार्टिकल से मिल करके थोड़ा एक पार्टिकल के बराबर पार्टिसिपेशन होगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से यदि बॉडी में रहता है, कोई किसी यूनिट सेल के सेंट्रल बॉडी में है एक पार्टिकल, तो वह पार्टिकल किसी दूसरे यूनिट सेल में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि सेंटर में एक ही सेल का रहता है, तो वह पूरी तरह से उस सेल में पार्टिसिपेशन करता है। तो उस सेल के लिए कितना हो जाएगा? 1। बॉडी सेंटर में जाएगा, उसका पूरा पोर्शन जो है कि उसी यूनिट सेल का होता है। कार्नर हो गया, बॉडी सेंटर हो गया और फेस सेंटर में आते हैं। तो फेस हम जानते हैं ऑलरेडी हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं ना आपके। फिर एक बार हम याद दिला दे रहे हैं, किसी कमरे के बारे में बताए थे, रूम के बारे में, कि 4 वाल होती है। नहीं, 4 वाल नहीं होती है, 6 वाल होती है। कैसे? 4 तो सामने हो ही गया, एक रूफ हो गया, 5th
और एक फ्लोर हो गया 6 वॉल होती है, इसी को फेस बोलते हैं। इसी तरह से कि किसी भी क्यूबिक सेल में 6 फेस होते हैं, ठीक ना। और एक फेस पर जो पार्टिकल होता है, फेस सेंटर में जो पार्टिकल होगा, वह पार्टिकल का हाफ इस सेल के लिए होगा, हाफ उस सेल के लिए होगा। मीन्स फेस पर जो पार्टिकल होता है उसका 1/2 ही उस सेल को मिलता है। अब मान लीजिए कि एक फेस का पार्टिकल 1/2 प्रोवाइड करता है इस सेल के लिए, तो 6 फेस हैं हमारे पास, तो कितने हो जाएंगे? 3। तो फेस से टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3 हो गया। कारण से कितना हो गया? 1 × 1/8 1। बॉडी से कितना हो गया? 1। और फेस से कितना होगा टोटल? तो हाफ × 6। अब एज पुकार रहा है भाई, तो कोई भी एज, यूनिट सेल का एज यदि एज है, तो एज में कोई पार्टिकल है तो वह पार्टिकल 4 किसी भी यूनिट सेल में यदि एज पर है तो वह एज 4 जो है कि यूनिट सेल से टच रहता है एज। तो एज पर जो कोई पार्टिकल होगा तो वह 4 यूनिट सेल में थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 1/4 एक सेल के लिए, 1/4 एक सेल के लिए, 1/4 एक सेल के लिए, 1/4 पोर्शन एक सेल में आता है। और किसी यूनिट सेल के लिए कितने एज होते हैं भाई? तो 12 एज हो गए। तो हर एज से, एक एज से 1/4 हो आएगा, तो 12 एज है, कर दीजिए, तो आपके हो जाएंगे 3। तो एज से जो कंट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल कितना हो जाएगा? 3 होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कार्नर से कितना होगा? 1 × 1/8 8 × 1/8 1। बॉडी से 1, फेस से 1/2 × 6 3। और एज से कितना हो जाएगा? तो 1/4 × 12 एज है, तो 3 होता है। ये कंट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल का आपका 4 जगह से, और इसी को स्टडी करना, माइंड में रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स और है, जिससे अब बॉडी डायगोनल हम बता दिए थे आपको कि बॉडी के अंदर से 1 कार्नर टू अदर कार्नर जो लाइनिंग ड्रा होती है उसको ज्वाइंट करता है, उस कार्नर से रूम में और उसके नीचे ऊपर वाले कार्नर से और नीचे वाले कार्नर में। जैसे मान लीजिए किसी भी रूम में 4 कार्नर है, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 है। तो ऊपर वाले के कार्नर से एक लाइन ऐसा टेंजेंट ड्रा कीजिए, हाइपोटेनस, उस कार्नर में मिला दीजिए, उसका फर्स्ट नीचे वाले का फर्स्ट से, फिर ऊपर वाले का सेकंड, नीचे वाले के सेकंड से, ऊपर वाले का थर्ड, नीचे वाले के थर्ड से, ऊपर वाले का फोर्थ, नीचे वाले का फोर्थ से। तो इस तरह से 4 डायगोनल हम ड्रा कर सकते हैं। तो बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे? 4 होंगे, अधिक नहीं होंगे और कम नहीं होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। अब फेस डायगोनल कह रहा है कितने होंगे भाई? तो एक फेस में हम कितने ड्रा कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक फेस है ये, तो एक ऐसे डायगोनल ले सकते हैं और एक ऐसे डायगोनल ले सकते हैं। तो एक फेस से कितने डायगोनल ले सकते हैं? 2। और कितने फेस है आपके? तो फेस है आपके 6, तो 6 × 2 = 12। तो फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे? 12 होंगे। बॉडी डायगोनल 4, कार्नर टू कार्नर, और फेस डायगोनल कितने हो गए? 12। अब हम कुछ और पॉइंट्स बता रहे हैं आप लोगों को, जो कि गौर करने की बात है। अब क्यूब बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है कितना होता है? क्यूब बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है 3a, और फेस डायगोनल का √2a होता है, ठीक। तो लेते हैं हम, जैसे यही डायग्राम है, पहले हम कैसे बनाएंगे इसको पहले बना लेते हैं। हम लोग बताए थे बनाना सीख लीजिए। ऐसे कर लेंगे, कार्नर मिलाइए इसका और इसका कार्नर मिला दीजिए, फिर इसका कार्नर मिला दीजिए, ठीक। अब
फेस में डायगोन बनाने हम लोगों को, फेस डायगोनल। तो ये फेस है आपका, तो फेस टू फेस मिलाइए। ये हो गया आपका ए बी और सी। ये क्या हो गया आपका ये जो डायगोन खींचा गया, ये ड्रा किया गया, ये है फेस डायगोनल। ठीक है। अब बॉडी के अंदर बॉडी टू बॉडी डायगोनल है, तो ये इस कर्नल हो गया। ये ऊपर वाला बताए थे आपको, ऊपर वाला कर्नल से फिर नीचे वाला कर्नल को, तो ऊपर वाला रूफ का कर्नल है और यहाँ से लेकर के तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल इसको डी ले लेंगे। ये बॉडी डायगोनल हो जाता है। फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल बताए थे। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं भाई, तो 4 होते हैं। फिर अब यहाँ से मिला देंगे, फिर यहाँ से मिला देंगे, फिर यहाँ से मिला देंगे, ये सब बॉडी डायगोनल हो जाएगा। ठीक, 4 होगा। अब तो फेस डायगोनल का लेंथ लर्न कर लेना है, √2 बाहर ए, ठीक है ना, फेस डायगोनल का। और बॉडी डायगोनल का होता है √3 ए। ये हो जाता है आपका बॉडी डायगोनल का। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाते हैं। अब लर्न रखने हैं आप लोगों को, ठीक है ना, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल का। और एक रिलेशन देखते हैं हम लोग को। रिलेशन क्या करना है भाई, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट फेस सेंटर, 2 एडजेसेंट फेस सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है। एक बार और डायग्राम देखते हैं हम। क्लियर है, ड्रा कर लीजिए। ठीक है ना, अब लेते हैं हम इसमें आपका फेस टू फेस, इस फेस से और इस फेस के बीच में डायगोनल, ये फेस है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस फेस से इस फेस का, ठीक है ना। और ये इंड डायगोनल हो जाएगा, इंड टू इंड, इस एज से एज, ठीक है ना। तो इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a√2, ये लेंथ, और ये लेंथ आपका हो जाएगा a/2, और ये लेंथ हो जाएगा a/2। इसमें लेंगे a/√2, ठीक है ना। ये लेंथ हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा यहाँ से तो ये हो गया आपका फेस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फेस सेंटर, एक इस फेस के पार्टिकल से इस फेस के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस
ठीक है, कितना होगा डिस्टेंस, तो a/√2 होगा। कितना होगा, तो a/√2 जो फेस का होगा, और एडजेसेंट एज का होगा, एज का भी होगा a/2। तो ये कंट्रीब्यूशन होते हैं। अब हमें ये देखना है कि कितने टाइप के आपके वो होते हैं, जो यूनिट सेल होता है उसमें लेंथ ऑफ फेस डायगोनल पहले देख लेते हैं। आपका लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल का लेंथ हमेशा एक फेस से दूसरे फेस में जो पार्टिकल है उसका डायगोनल का लेंथ होता है √2a, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। याद रखिएगा, आगे काम करेगा। और दूसरा है लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, तो √2a बाहर रहेगा, √3a। तो बॉडी डायगोनल के लेंथ 3a और फेस डायगोनल का लेंथ √2a। ठीक है, अब हमें देखना है कि कितने टाइप के होते हैं सेल। तो 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। एक होता है सिंपल यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने होते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल हमें पढ़ने हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट होता है आपका सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, और सेकंड होता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर हो गया, सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। पहले इसका नाम जानिए, उसके बाद किस टाइप के सेल को सिंपल यूनिट सेल कहेंगे और किस टाइप को हम सेंटर्ड कहेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल यूनिट सेल पहले हम बता दें आपको, सिंगल होता है, और सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं। इसमें होता है FC, फेस सेंटर यूनिट सेल, ध्यान करते चलिए। उसके बाद BC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। उसके बाद EC, एज सेंटर यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल, क्लियर। सेंटर्ड यूनिट सेल को हम डिवाइड कर दिए कितने में, 3 में। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एज सेंटर यूनिट सेल। गौर करने हैं आप लोगों की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल है। टाइप ऑफ यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल और एक सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड को 3 पार्ट में, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। अब आइए किस टाइप के यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। मान लीजिए कोई यूनिट सेल है ऐसा,
इस यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं केवल कार्नर पर होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कहाँ पर होंगे? कार्नर पर होंगे। केवल कार्नर पर। द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम आयंस प्रेजेंट ओनली कार्नर। एट कार्नर एट है तो दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज सिंपल यूनिट सेल। तो ऐसे यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। किसमें? जिसमें कि पार्टिकल केवल कार्नर पर होते हैं और कहीं नहीं, फेस में, बॉडी में, इंड में नहीं होंगे, केवल कहाँ होंगे? कार्नर पर होंगे। तो कार्नर पर रहते हैं तो ऐसे यूनिट सेल को सिंपल बोलते हैं। और सिंपल यूनिट सेल में, एक सेल में कोई सिंपल यूनिट सेल है तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे भाई? टोटल पार्टिकल कितने होंगे? तो हम जानते हैं कि सब पार्ट से 1/8, हर कार्नर से 1/8, हर कार्नर से 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, सभी आठों से 1/8, 1/8, 1/8 होगा। तो टोटल पार्टिकल सिंपल यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे? 8 × 1/8। तो कितना होगा? 1। याद रख लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स Z = 1 होगा। क्या होगा? Z = 1। सबसे मिला दिए तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे Z = 1। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब आते हैं सेंटर यूनिट सेल में फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और इंड सेंटर। फेस सेंटर किसे कहते हैं भाई? तो वही है आपका ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल, पहले तो यूनिट सेल आप लोग बनाएंगे, खींचेंगे तो खींचते खींचते आप लोग को आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? पार्टिकल बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको फेस सेंटर बताना। ये तो सिंपल का हो गया। अब ये फेस सेंटर कैसे होता है भाई? तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कार्नर पर तो रहेंगे ही, साथ में साथ फेस में भी रहते हैं। 1 2 3 4, फिर इधर सामने वाले वाल में और फिर पीछे वाले वाल में। हो गया? तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो अब यदि फेस सेंटर किसे कहेंगे? द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ऑल कार्नर एज वेल एज ऑल फेस। सभी फेसों में रहते हैं, कार्नर पर तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ सभी फेसों में रहते हैं। उसको बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। और फेस सेंटर यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन भाई कितना होता है? टोटल कोई फेस सेंटर यूनिट सेल है, जैसे सिंपल यूनिट सेल हो गया, फेस सेंटर यूनिट सेल हो गया, उसमें टोटल पार्टिकल कितने होंगे? तो हम कार्नर पर रहेंगे और 6 फेस में भी रहते हैं, तो कार्नर से कितना आपको ऑब्टेन होता है? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। कार्नर से तो 1/8 हो ही गया। तो कार्नर से टोटल कितने हो गए भाई? तो 8 × 1/8, तो कितना हो गया? 1। ऑलरेडी जानते हैं फेस में जो रहते हैं उससे कितना मिलता है? हाफ।
1/2 1/2, इसमें भी 1/2 हो गए। तो कार्नर कितना मिला 1 और फिर से कितना मिल जाएगा तो 6 × 1/2 मतलब कितना 3। तो फेस सेंटर में टोटल कितने हो गए टोटल, तो कार्नर से 1 और फेस से 3, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए 4, मतलब कि Z = 4। फेस सेंटर बॉडी सेल में टोटल पार्टिकल के नंबर 4 होते हैं। Z = कितना होता है 4 होता है भाई। कैसे, तो कार्नर सभी 8 कार्नर पर रहेंगे पक्का, उससे मिलेगा आपका 1 और फेस में रहेंगे हाफ 6 फेस है तो 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 1 + 3 = 4 हो जाते हैं। ठीक ना। अब आते हैं भाई, देखते हैं BCC बॉडी सेंटर में देख लेते हैं। बॉडी सेंटर में हम ऑलरेडी जानते हैं कोई भी से लोग कार्नर पर तो रहेंगे कन्फर्म, किसी भी सिंपल में से केवल कार्नर पर था, फेस में कार्नर पर था और फेस में भी हो गया, बॉडी सेंटर में भी होगा, कार्नर पर तो रहेंगे सब 8। उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में एक प्रेजेंट रहता है पूरा, इसलिए इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल, क्योंकि कार्नर के साथ साथ उसके बॉडी के सेंटर में एक प्रेजेंट रहता है, इसको बोलते हैं BC बॉडी सेंटर। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे पार्टिकल भाई, तो टोटल पार्टिकल 1/8 × 8, सभी कार्नर इसमें भी मिलेगा 1 और बॉडी में कितना होता है 1 होता है, जो टोटल 1 इसके लिए होता है। ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कार्नर से 1 और प्लस बॉडी के सेंटर से 1, तो कितने हो जाएंगे 2, तो टोटल पार्टिकल बॉडी सेंटर में कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। क्लियर है। सिंपल वाले में 1, फेस में 4, बॉडी सेंटर में कितने हो जाएंगे 2, Z = कितना हो जाएगा बॉडी सेंटर के लिए 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं देखते हैं इंड सेंटर के लिए भाई। तो इंड सेंटर में आपका कार्नर पर तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके इंड पर भी रहते हैं, कार्नर के साथ साथ कहाँ रहते हैं इंड पर रहते हैं। ये इंड है आपका, ये इंड है, ये इंड है, ये इंड है, ये इंड है, ठीक है ना, ये इंड है, 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 ये इंड है। और काउंट कीजिए कितने इंड हो गए भाई, फिर ये भी इंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंड सेंटर रहेंगे, तो 12 इंड होते हैं। तो सब में से 1/4 मिलता है, 1/4। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो कार्नर इसमें भी कार्नर में रहेंगे, उसके साथ साथ इंड में भी रहेंगे। तो कार्नर से पहले मिलेगा 1/8 × 8 = 1, ठीक है। और इंड से 1/4 पार्ट होता है बताए हैं, और कितने इंड होते हैं 12, तो कितने हो जाएंगे 3, तो टोटल 3 + 1 = 4। तो इंड सेंटर से आपके टोटल Z = क्या होता है 4 होता है।
पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन ये हो गया आपका। अब हमें पढ़ने हैं रिलेशन सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक ना, और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है हम फाइंड करते हैं। ठीक, तो बैठे रहिए और ध्यान से इसको सुनिए। ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन। अब देखते हैं आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। हम लोगों को अब पढ़ना है सिंपल यूनिट सेल, ठीक ना। तो सिंपल यूनिट सेल में पहले सिंपल यूनिट सेल बनाते हैं हम लोग। ठीक, सिंपल यूनिट सेल इधर से बना लिया जाए आपको यहाँ पर सिंपल यूनिट सेल। पार्टिकल सिंपल यूनिट सेल केवल कार्नर पर होते हैं भाई, ध्यान दीजिए। कहाँ होंगे? ओनली कार्नर पर। एट कार्नर होते हैं, एट पर जो है रहेगा। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1/8 इंटू 8 इक्वल कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है। अब हम फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड एटॉमिक रेडियस आर। अब देखिए, हम सपोज करते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में जो कार्नर पर पार्टिकल होते हैं, इस कार्नर का पार्टिकल इस कार्नर के पार्टिकल से टच करता है। ठीक है, कैसे सपोज कर लिया जाए? सपोज कर लिया जाए कि ये पार्टिकल इस कार्नर का और ये दूसरा पार्टिकल इस कार्नर का, ठीक है ना। फिर ये इस कार्नर का पार्टिकल और ये दूसरे कार्नर का पार्टिकल, ये सब क्या करते हैं? चारों कार्नर है, नीचे वाला 4 कार्नर, ऊपर, तो ये टच करते हैं। तो उस कंडीशन में ये आपका एक ट्रायंगल का, ये रेक्टेंगल स्क्वायर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम इसका एज लेंथ यदि लेते हैं तो कितना होगा भाई? तो ये सेंटर है, सेंटर से और ये रेडियस हो जाएगा इसका, फिर ये भी इसका रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस सही है, इसका रेडियस ही हो गया, जस्ट लाइक इसका रेडियस। फिर इससे इसका यहाँ से रेडियस, तो इसमें रेडियस आपका और इसमें भी रेडियस है। तो एज लेंथ कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? इस सेंटर से इस सेंटर में बीच का डिस्टेंस कितना होगा? एक रेडियस और 1 रेडियस कितने हो जाएंगे? 2r हो जाएंगे। तो सिंपल यूनिट सेल में जो एज लेंथ होगा कितना होगा? 2r होगा। ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालने हैं, इसमें रिलेशन फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन किसमें एज लेंथ एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस सिंपल यूनिट सेल में जो एज लेंथ है उसमें और जो स्फीयर का रेडियस है उसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है। क्या रिलेशन होता है? माइंड बस यही रखना है कि सिंपल यूनिट सेल में जो एज लेंथ है और जो उसका
रेडियस है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो एज लेंथ ए इक्वल, यहाँ से यहाँ तक ये होता है, ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा 2r, याद रखिएगा ए इक्वल 2r, तो r इक्वल कितना हो जाएगा ए बाई 2। इसके लिए सिंपल यूनिट सेल में रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस में ये रिलेशन होता है, क्योंकि भाई एज लेंथ क्या है, इस ए से इसका डिस्टेंस ए, और ये एज ले रहे थे कितने आर, और एक आर इस स्फीयर का, एक इस स्फीयर का रेडियस 2r हो रहा है, तो ए इक्वल एज लेंथ इक्वल ए इक्वल 2r, तो r इक्वल ए बाई 2। तो ये रिलेशन और एज लेंथ में जाएगा रिलेशन। अब हम इसके बाद आगे इसमें देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। अब निकालना है आपका नंबर ऑफ स्फीयर। तो नंबर ऑफ स्फीयर हम आपको बता दिए हैं कि सिंपल यूनिट सेल में जो स्फीयर होते हैं वो टोटल कितने स्फीयर होते हैं भाई, तो कार्नर पर ही केवल रहते हैं ना, 1/8 एक करता है, तो टोटल स्फीयर कितने हो जाएंगे, तो 8 × 1/8, टोटल स्फीयर कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल के लिए आपका r इक्वल कितना निकाले हैं a बाई 2, z इक्वल कितना हो जाएगा 1 होगा ना, कोई सस्पिशन नहीं ना है, ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट कह रहा है पैकिंग इफिशियंसी, अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। देखिए सिंपल यूनिट सेल के लिए हमें निकालना है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करना है। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लिखते हैं PE इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर प्रेजेंट इन क्रिस्टल, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर प्रेजेंट इन क्रिस्टल, ठीक ना। लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, प्रेजेंट इन यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है भाई, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में जितने एटम प्रेजेंट हैं उसके वॉल्यूम, 1 है 4 है 5 है, तो टोटल वॉल्यूम आप बटे में पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम। ठीक है भाई, फिर से ध्यान दें इस फॉर्मूले पर कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में जितने एटम हैं उसके वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए, तो अब ये सिंपल यूनिट सेल में तो कितने इसमें है एटम्स, 1 है ना। ठीक, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, इसमें इसको इस तरह लिख सकते हैं Z, नंबर ऑफ एटम्स बाई
वन एटम का मतलब एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे में। अब देखिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। सपोज करते हैं कि जेड एटम्स हैं तो जेड इनटू वन स्फीयर का सर्किल का स्फीयर का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला मैथ में पढ़े होंगे। तो स्फीयर के लिए क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब जितने रहेंगे आप लिख देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई द एटम्स, जितने एटम रहेंगे हो जाएगा। अब बटे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है ए का क्यूब। क्या होता है ए का क्यूब, मतलब कि किसी भी क्यूब में जो लेंथ होता है एज लेंथ उसी को क्यूब कर देते हैं तो उसका यूनिट सेल का वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पीई पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल जेड कितना है भाई, इसमें जेड हमारा तो 1 है ना, जेड की वैल्यू 1 है सिंपल नोटेशन के लिए। अब 4/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका तो 22/7 होती है। आप बटे में अब आ जाइए आर क्यूब, आर कितना है तो a/2 का क्यूब हो जाएगा। है ना, जेड 1 ठीक, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब आर है तो आर की वैल्यू 2 क्यूब कर देंगे। अब बटे में ए क्यूब। अब टोटल सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक ना। तो पैकिंग इफिशिएंसी आपका आ जाएगा 0.724 और 52.4%। तो पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल के लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशिएंसी आपकी ये हो जाएगी, पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई या हम लिख सकते हैं जेड एटम्स सपोज करते हैं कि प्रेजेंट हैं तो जेड इनटू एक स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है और यूनिट सेल का वॉल्यूम तो एज लेंथ का क्यूब ये कर दिए। हाँ भाई पैकिंग जेड कितना है सिंपल यूनिट सेल में जेड की वैल्यू 1 रख दिए। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है भाई तो यहाँ पे ये भाई 2 का क्यूब कर दीजिए। सॉल्व कर देंगे तो इतना परसेंट जो है किया जाता है। ये फिक्स वैल्यू है, आप लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेशन हम लोग रख देते हैं, ज़्यादा लफड़ा नहीं। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी किसका हो गया, सिंपल यूनिट सेल के लिए हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर। आइए बॉडी सेंटर के लिए देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्स। पैकिंग एफिशिएंसी तो बॉडी सेंटर में अब लोगों को बताया गया था कि बॉडी सेंटर में जो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, नियरेस्ट डिस्टेंस कितना निकालते थे बॉडी सेंटर के लिए। अब इससे पहले वाले पहले वाले टॉपिक में बताया गया है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू adjacent atoms in
ये आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल में तो होता है, आपको बताया गया था कितना था, नियरेस्ट डिस्टेंस था a/√3/2। उसको हम लोग याद रखेंगे, कितना हो जाएगा a/√3/2। ठीक है। अब इसके बाद याद रखना है नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। बॉडी सेंटर में स्ट्रक्चर हम बना लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। बॉडी सेंटर में स्ट्रक्चर बनाइए। तो जानते हैं ऑलरेडी कि एक बॉडी के अंदर रहता है, बॉडी सेंटर बॉडी में रहेगा, और उसके बाद सभी कॉर्नर पर कितने रहेंगे, 1 1 रहते हैं। तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे, Z इक्वल कॉर्नर से 1/8 × 8, ठीक, प्लस बॉडी से कितना 1, तो Z इक्वल 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल Z इक्वल क्या होता है, 2 होता है। अब इसमें जो हम लोगों का रेशियो निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, तो क्या होना चाहिए आपका, पहले देखते हैं कैसे हम मिलाते हैं इसको। तो मिला लेंगे, मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो इसको ऐसे मिलाते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो कॉर्नर पर आता है, जो बॉडी में रहता है वो, और जो इस कॉर्नर पर आता है वो, सबके तो टोटल ये डिस्टेंस मिलाएंगे, 1 r हो जाएगा। तो कितने r हो गए, 4 r हो गया। ठीक है ना। और लेंथ ले लेंगे, एज लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक ये होता है। ठीक है ना। तो अब हम रिलेशन निकाल देंगे इसके किसके बीच में, तो एज लेंथ, ठीक है ना, और एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन निकालिए, ठीक ना। तो एज लेंथ कितना था हमारा, 3a √ आपका था √3a। इस एज से इस एज के बीच का लेंथ, एज लेंथ हो गया, कितना था, तो 3a इक्वल कितने इसमें आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 r है ना। देखिए ऐसे ले रहे हैं। तो इस स्फीयर का हाफ रेडियस, इसमें 2 रेडियस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 4 हो गए, तो 3a इक्वल 4 r। ठीक है। तो r इक्वल कितना हो जाएगा, r इक्वल √3a/4। ये हो गया आपका रिलेशन रेडियस और एज लेंथ में। ठीक है। जेड टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक ना। अब तो पैकिंग इफिशियंसी पीई इक्वल क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो पीई इक्वल हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था कि वॉल्यूम ऑफ
total atoms present in one unit cell बटे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम। चलिए पीई इक्वल, तो टोटल एटम्स, या हम इसको लिख सकते हैं, सपोज करते हैं कि टोटल एटम जेड है इनटू 1 स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब बटे में ए क्यूब। अब जेड की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए 2 रख देंगे, पी इक्वल जेड की वैल्यू 2। चलिए 2 इंटू 4/3 इंटू, अब आर कितना है यहाँ से आर उठा लीजिए, तो उठाइए √3 a/4 का क्यूब और बटे में ए क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट पूरे सोल्यूशन को, क्योंकि डेरिवेशन पूछता नहीं है, बस केवल इसकी वैल्यू कितना है ये पूछता है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपको जो है कि मिलेगा 0.68 और 68%। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर के लिए हो जाएगा इतना %, ठीक है ना, इतना 68%। ये बॉडी सेंटर के लिए हो गया, ठीक है ना। पहला सिंपल यूनिट सेल के लिए था, ये हो गया बॉडी सेंटर, बॉडी के लिए। अब मेन चीज़ ये आप लोग को याद रखने पहले ही बताए हैं, ठीक है ना। बॉडी सेंटर के लिए लेंथ 103 है। अब आइए फेस सेंटर के लिए देखते हैं। तो फेस सेंटर के लिए क्या होता है, सिंपल हो गया, बॉडी हो गया। और फेस के लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो फेस सेंटर में पार्टिकल आप ऑलरेडी जानते हैं कि कार्नर पर रहते हैं, साथ साथ में जो 6 फेस होता है उस फेस में भी रहते हैं। ये तो सामने वाले ऊपर नीचे, उस साइड के, इस साइड के, अब आगे और पीछे, तो इसको आगे वाला मान लेते हैं वाल, और इसको पीछे वाले 6 फेस होते हैं ना। तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे भाई, टोटल कार्नर से कितने ऑब्टेन होंगे, 8 × 1/8, कोई सस्पेंशन नहीं ना है। चलिए प्लस, अब फेस सेंटर से कितने मिलेंगे, तो 6 × 1/2, ऑलरेडी जानते हैं, कार्नर सब में कार्नर रहेगा। अब फेस में 6 होता है, 6 × 2, तो टोटल कितना हो गया, जेड इक्वल, ये टोटल जेड इक्वल हो जाएगा ये 1 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा 4। तो फेस सेंटर्ड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल होते हैं वो जेड इक्वल कितना होता है, 4 होता है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन फेस सेंटर का। तो आइए हम लोग कर लेते हैं फेस सेंटर के रिलेशन के लिए। नियरेस्ट एटम विल बी, कितने नियरेस्ट होंगे, में 2 एटम नियरेस्ट होते हैं, तो 2 नियरेस्ट एटम्स विल बी, तो कितना हो जाएगा √2/2। बॉडी सेंटर में नियरेस्ट एटम कितने थे, 3 थे, ठीक है ना, और इसमें 2 ही रहेंगे। कैसे 2 रहेंगे भाई नियरेस्ट एटम, तो देखते हैं हम लोग।
यह है। आइए आपके बनाया जाए। एक फेस में यहाँ प्रेजेंट है, ये कोई एक फेस इधर वाला बॉडी नहीं है, फेस में एक फेस में ले लीजिए। फिर इसके बाद पार्टिकल से एक फेस में हो गया, तो फेस सेंटर में ऐसे लिया जाए फेस सेंटर को, तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, नियरेस्ट एटम हो जाएंगे आपके। एक ले लीजिए आपके फेस में, एक फेस में कोई ले लिया, आप कार्नर वाला ले लीजिए, सभी टच करेंगे, सभी के सभी टच करेंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें एक आर, फिर एक आर, एक आर, ठीक है। एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक, तो 2 नियरेस्ट एटम विल बी a√2/2। अब हम लोग पहले रिलेशन निकालेंगे आर और आर के बीच में, ठीक है ना। तो रिलेशन निकालिए, क्या हो जाएगा आपका इसमें रिलेशन निकालिए, रिलेशन बिटवीन, ठीक ना, आर रेडियस एंड एज लेंथ। यहाँ पर रिलेशन रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितने आर हो रहे हैं, 4R इक्वल, कितने के इक्वल, तो 4R इक्वल √2a, ठीक है ना, √2a, ठीक है। तो एज लेंथ होता है 2R, ठीक है ना, कितना होता है एज लेंथ, 2R होता है। तो R इक्वल √2a/4, तो R की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, ठीक ना। R इक्वल कह रहा है कि कितना निकालेंगे, तो R इक्वल √2 × a, इसको लिख सकते हैं इसको, और 4 × 4 है तो 2 × 2, तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 × a/, ये हो जाएगा आपका 2 × 2√2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, R इक्वल हो जाएगा a/2√2। अंडर हटाने के लिए यहाँ ऊपर भी अंडर से इंटू कर दिए, और नीचे 4 है इंटू अंडर से फिर 2 कर दिए, तो ये अंडर में इंटू हो गया, तो ये हो गया 2a है ही है, इसमें इंटू हो गया। अब इसका 2 कैंसिल करा दिए, तो कैंसिल बच गया a/2√2, तो R की वैल्यू बच गई। तो R कितना हो गया आपका a/2√2। Z कितना हो गया, तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल हम लोग जानते हैं, PE इक्वल क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट
सेल बटे में, एक यूनिट सेल में जो टोटल बटे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो पी ई इक्वल, हम सपोज करते हैं कि यूनिट सेल में जेड आइटम है, तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ए का क्यूब। ठीक, अब आइए जेड कितना है भाई, इसमें जेड कितने हैं 4 इंटू 4/3 पाई 22/7 इंटू, अब इसमें आर क्यूब देखिए, तो आर की वैल्यू कितनी है ब्रैकेट में a/2√2 का क्यूब अब बटे में ए। तो पी ई इक्वल, टोटल सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पैकिंग इफिशियंसी नंबर ऑफ पर यूनिट हो जाएगा 0.74, ठीक है ना, या 74%, 24% ये हो जाता है आपका। ठीक, तो ये पैकिंग इफिशियंसी हो गया सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और किसका फेस सेंटर यूनिट सेल का। ठीक है ना, कुछ है नहीं इसमें, पहले वाला जो बताया है उसी पर कर देना है और अपना CLS से निकाल कर इसमें पुट करना है। इसके बाद आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को तुरंत जो है कि हम देंगे, तब तक इसको आप लोग तैयार कीजिए। ओके।